और अब कसम संविधान की। मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। लोकतंत्र संविधान में भरोसे की बातें सिर्फ जुबानी जमा खर्चा नहीं होनी चाहिए, ये भरोसा दिखना भी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले आए। पहला, मोदी सरनेम केस में कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। दूसरा फैसला ज्ञानवापी के सर्वे का आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करके एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस पहली को सुलझाने की दिशा में इस तरह एक बड़ा कदम पार हुआ। इससे एएसआई के काम को रफ्तार मिल गई है। आज ज्ञानवापी में उसने 9.25 घंटे तक शिव के सत्य की तलाश की। काशी विश्वनाथ में आज सुबह भगवान का स्पेशल दुग्धाभिषेक हुआ। मोटिव ये था कि हे भोले भंडारी, जल्दी ही ज्ञानवापी में दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। जो स्वास्तिक बना है, त्रिशूल बना है, ओम बने, शंख बने हैं, बहुत सारे साक्ष्य हम लोग को मिले हैं। कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। हर हर महादेव। और इसी के साथ ज्ञानवापी में एएसआई ने सर्वे शुरू कर दिया। अफसरों की टीम ने ज्ञानवापी का नक्शा रखकर काम बांटा और अपने अपने हिस्से की खोज शुरू कर दी। एक टीम ने पश्चिमी दीवार की स्कैनिंग की, कलाकृतियों को बारीकी से देखा। पूरा बैरिकेटिंग का हुआ है, ऊपर हुआ है, सील एरिया छोड़ के सारे जगह सर्वे हुआ है। सर्वे के वक्त हिंदू पक्ष के लोग तो थे, पर मुस्लिम पक्ष से कोई नहीं था, क्योंकि उनके नुमाइंदे उस वक्त सर्वे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में थे। 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा, एएसआई सर्वे का मकसद ये जानना है कि 500 साल पहले क्या हुआ था। 1991 का एक्ट भी देखें, ये सर्वे अतीत के जख्म कुरेदने जैसा होगा। इस दलील को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष ने कहा, ये सर्वे न्याय के हित में है। वहाँ हिंदू धर्म के प्रतीक स्पष्ट दिखाई देते हैं। आजादी से पहले वहाँ पूजा होती थी। तार्किक निर्णय सर्वे से ही संभव है। सुनवाई में तीसरी दलील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखी। उन्होंने कहा, एएसआई ने अदालत को भरोसा दिया है कि ज्ञानवापी में खुदाई नहीं होगी। जीपीआर जैसी तकनीक के इस्तेमाल से इमारत को नुकसान नहीं होगा। सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क रखे और फैसला भी दिया। कोर्ट ने कहा, 2 अदालतों के सर्वे के आदेश में दखल देने का क्या औचित्य बनता है। अयोध्या में भी एएसआई ने सर्वे किया था, तो ज्ञानवापी में क्या दिक्कत है। एएसआई ने साफ किया कि सर्वे बिना खुदाई, बिना नुकसान के होगा। सुनिश्चित हो कि सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट ट्रायल जज को दी जाए। सारे विवाद अभी ओपन हैं। सर्वे पर भी ऐतराज होंगे तो निपटारा होगा। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज करते हुए ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के आगे से आखिरी बैरियर हटा दिए। धार्मिक स्वरूप क्या है ये तय होना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आपके लिए फ्रिवलेस है वो दूसरे के लिए उसका फेथ है। कोर्ट से हम जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अब सुनवाई होगी। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम जीतेंगे मेंटेन। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र भी किया और कहा कि सीएम को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी नहीं की। वहीं सर्वे को सुप्रीम सिग्नल मिलने के बाद एएसआई को काम निपटाने के लिए वाराणसी कोर्ट से 4 हफ्ते भी मिल गए। अब वो सर्वे की गति को अब आगे बढ़ाएंगे, चूँकि जिला न्यायालय ने भी समय दे दिया है, 4 सप्ताह का समय दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर सर्वे करके आप रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल करिए। कम से कम सर्वे को लेकर तो इफ एंड बट पर आज विराम लग गया, लेकिन ज्ञानवापी की राजनीति पर ब्रेक अभी कठिन है, क्योंकि आगे बहुत फैसले बाकी हैं। सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये मस्जिद आज नहीं बल्कि 600 साल पुरानी मस्जिद है। वहाँ हमेशा से नमाज अजान होती चली आ रही है। इतिहास में अगर कोई भूल हुई है तो उसको सुधारने के लिए सबको आगे आना चाहिए। मस्जिद की दरो दीवार को, वहाँ की इमारत को, वहाँ के रखरखाव को कोई नुकसान न पहुँचे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है मैं आपको बता दूं। मेरे साथ के शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ विनोद बंसल जी है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ रेखा पाठक जी है, जो कि पिटिशनर है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। असगर अली खान साहब हैं, सीनियर एडवोकेट है। मेरे साथ हाजी खान साहब जुड़ेंगे, इस्लामिक एक्सपर्ट है। मेरे साथ मुजफ्फर जुड़ चुके हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट है। मेरे साथ मुजफ्फर खान है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है। हाजी साहब, मुजफ्फर साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करेंगे आप?
बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत तो करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे किया जाए तो होना चाहिए सर्वे, हमें भी उसमें कोई एतराज नहीं है। सर्वे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उससे पहले किसी को एतराज हो सकता है, हालांकि मैं कोई उसमें न तो पार्टी हूँ और ना ही मैं उसमें वकील हूँ, लेकिन जिन लोगों ने एतराज किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके एतराज को ओवररूल कर दिया है, अगर तो उस पर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, वो फाइनल। ठीक है, हाजिक खान साहब स्वागत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई हमारे देश में सबसे बड़ा संवैधानिक पद सुप्रीम कोर्ट का है और उसके आदेश का देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को पालन करना होगा। और रही बात सर्वे पर एतराज़ करना, ये भी अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी को अधिकार हमारे देश के संविधान ने दिया है। रही बात के जो हमारे अभी योगी जी का बयान दिखाया जा रहा था कि वहाँ निशानात चिन्ह मिले हैं, तो इस मस्जिद को शर्की नवाबों ने बनाया था 14वीं सदी में, उसके बाद अकबर के मानसिंह और टोडामल ने उसको डेवलप किया, मंदिर के साथ इस मस्जिद को भी बनाया गया और वहाँ से दीन इलाही मज़हब चलाया गया और दीन इलाही मज़हब के एतबार से वहाँ सारी संस्कृत का भी इस्तेमाल किया गया, श्लोकों का भी इस्तेमाल किया गया, तीर का और कमल का भी इस्तेमाल किया गया। हाजिक साहब कहाँ से निकाल कर लाए हैं ये तथ्य? मतलब आपके इतिहास ज्ञान से मैं प्रसन्न हूँ भाई, इतना शानदार रिसर्च तो किसी ने नहीं किया हाजिक साहब। अगर दीन इलाही मज़हब वहाँ से अकबर ने चलाया था तो एक नया दीन ज्ञानवापी से चलाया था। हाँ, ज्ञानवापी सेंटर था उसका जी, ऐतिहासिक तथ्य। ज्ञानवापी सेंटर था, ज्ञानवापी नाम क्यों था? और नाम था फातिमा मस्जिद। आपके दीन इलाही मानते हैं हाजिक खान? नहीं मानते। अकबर को नहीं तो ठुकरा क्यों दिया गया अकबर के दीन इलाही को? मुसलमानों ने बताइए ना जरा जी, आप क्यों नहीं मानते हो दीन इलाही? नहीं, हमने नहीं माना, उसने चलाया था, उसकी बात। अरे भाई, आप क्यों नहीं मानते दीन इलाही? बताइए ना। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अकबर ने ठीक किया था दीन इलाही चला के? आस्था नहीं रखते। अकबर ने ठीक किया था दीन इलाही चला के? अकबर ने सत्ता चलाई थी 52 साल हिंदुस्तान में। अरे मेरे भाई, अकबर ने ठीक किया था दीन इलाही चला के? गलत किया था। गलत किया था ना? बिल्कुल गलत किया था। तो फिर ज्ञानवापी भी गलत था, तो ये हिंदू मंदिर दे दीजिए। अब आपके कहने से हो जाएगा मंदिर? ऐतिहासिक तत्वों को आप तोड़ के फेंक देंगे? कोई बात, कौन लोगों ने बनाया? कोई बात नहीं। सीधे के शर्मा जी के पास चलता हूँ। के शर्मा जी, आप योगी जी बात को इंडोर्स करेंगे या ये कहेंगे कि नहीं भाई अभी इंतजार करना चाहिए? आपकी तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आपके एक बड़े नेता ने कह दिया कि इसको तो मस्जिद कहना ही गलत है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस तरह के वहाँ से तथ्य निकले हैं, इसके पहले भी वहाँ सर्वे हुए हैं दीपक जी, और जो आपको ध्यान भी होगा, काफ़ी ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी दूसरा पक्ष गया, सारी बातें हुई, लेकिन जो चीज़ें वहाँ से निकली हैं और जो तथ्य वहाँ सामने हैं, तो उससे स्वाभाविक रूप से एक अच्छी सद्भावना बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि जो है उस पक्ष को भी विचार करना चाहिए कि ये यानी बड़ी संख्या में हिंदुओं के आस्था का केंद्र रहा है और इतना महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि उस पर आक्रमण हुआ, उसको तोड़ा गया, ये सारे दस्तावेज बताते हैं पहले भी तो। और ये सारा मामला जब यानी अदालत में है, इसलिए बहुत कुछ इसमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि एक अच्छे भाव के लिए ये मान लेना चाहिए स्वाभाविक रूप से। क्यों बार बार ऐसे, जैसे अभी आपने जो वहाँ पर शिवलिंग मिला, तो उसको भी लोगों ने बहुत अपमानित शब्दों में लोगों के सामने रखा, बातों को, कोई किसी ने कुछ बोला, उसे किसी ने कुछ बोला, तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो मैं समझता हूं कि अच्छे सद्भाव के लिए चाहिए कि यदि स्थिति ऐसी है तो उसके भी बहुत से प्रमुख लोग हैं, उनको विचार करना चाहिए, और ना बोले तो बहुत ही अच्छा है कि इसको क्यों इस तरह की बातें। क्या है, ज्ञानवापी को मस्जिद मानना ठीक है या गलत है? जी, ज्ञानवापी को मस्जिद मानना ठीक है या गलत है? बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते स्टैंड बताइए। नहीं, मैं समझता हूं कि वहां पर जिस तरह से अभी ऐतिहासिक तथ्य आ रहे हैं, निश्चित तौर से उसे अभी मस्जिद नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, ठीक है। मैं सीधे यहाँ से असगर वहां पर देखिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए, मैं आप बार बार कह रहा हूं कि उसके बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं, बहुत से ऐतिहासिक वहां तथ्य हैं, बहुत से वहां चीजें हैं। तो आप वहां पर यदि ये चीजें सब हो रही हैं, दिख रही हैं, तो फिर उसमें ये कहना कि आप जो है उसको इस तरह से कहेंगे तो लोगों की आस्था को नहीं, बट नमाज तो आपकी भी सरकार करा रही है ना, तो रोक दीजिए नमाज। नहीं, ये नहीं है, वो तो अदालत फैसला भी लेगा उसमें, सरकार इसमें नहीं है दीपक जी। सरकार जो है, देखिए, ये बात हम भाजपा के उससे नहीं कह रहे, हम एक आस्थावान हिंदुत्व के कारण भी कह रहे हैं, हमारी आस्था भी तो है।
आज अलग विषय है ये कि आप एक सरकार की दृष्टि से बात करें, सरकार तो उस पर डिपेंड करती है कि जो वहां पर अदालत का फैसला आएगा उसको सर्वोपरि मानेगी अदालत जो है सरकार। लेकिन यदि आप हमारी आस्था की बात करेंगे तो मैं निश्चित तौर से आस्था के तौर पे कह सकता हूं कि इस तरह वहां यदि आप उसको कहेंगे बार बार तो लोगों की भावना को चोट लगेगा। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से असगर जी के पास चलता हूँ। असगर जी बताइए, आज एक बड़ा काम कर रही है असगर भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, ऐसा ही सर्वे होगा, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, हिंदू मुसलमान पक्षी असगर भाई बातचीत शुरू करा दीजिए ज्ञानवापी के मुद्दे पर, करवाएंगे आप? दीपक भाई, पहले तो शर्मा जी क्योंकि शर्मा साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात की पूरी तायीद करता हूं और वो सही कह रहे हैं कि हम दोनों लोगों को बैठ के सोचना चाहिए। कोर्ट का फैसला सही है, कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं और वी आर बाउंड टू ओबे। हर पूरा हिंदुस्तानी 135 करोड़ सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सम्मानेंगे उसे। लेकिन ये कि जो आपस में बैठने की भी शर्मा जी ने बात कही वो भी बिल्कुल सही है अपनी जगह। हम लोगों को चाहिए कि हम आपस में बैठें और ये आस्था का सवाल है। देखिए, जब आस्था की बात आती है तो अभी इससे पहले सिर्फ आस्था के ऊपर एक फैसला दिया गया बाबरी मस्जिद का, जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, सिख ईसाई सब लोगों ने मानना भी चाहिए था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आज वही फैसला लेके शर्मा जी को और बंसल साहब को, हमें सबको साथ बैठना चाहिए और साथ बैठ के फैसला करेंगे। कल हमने आपकी आस्था मानी थी, आज आप हमारी आस्था मान लें। आस्था तो मुसलमानों की भी है। जहां 600 साल से नमाज हो रही हो, जो 600 साल से जिसको मस्जिद माना जा रहा हो, ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि सारे मंदिर जमीन के अंदर ही क्यों होते थे। मेरे बात समझ में नहीं, क्योंकि तोड़ दिए जाते थे। ये तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बना ली, क्योंकि तोड़ दिए जाते थे। मेरी बात, क्योंकि तोड़ दिए जाते थे, जमीन तोड़ कर दिए जाते थे। क्या चीज रह जाएगी? आप अरे दीपक भाई, अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए तो क्या चीज उसके नीचे छोड़ी जाती है? अगर कोई एक बादशाह, मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि वो कोई भिखारी या कोई आम आदमी नहीं था, वो उस वक्त का बादशाह था। अगर उसने उसको तोड़ना ही था तो फिर जब मंदिर को तोड़ना था तो कोई निशान क्यों छोड़ना था? ठीक है, ठीक है। मैं विष्णु जैन भी मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल जी बताइए, फिर अगर औरंगजेब को तोड़ना था तो उसके अवशेष नीचे क्यों छोड़ दिया, बताइए। रेखा पाठक जी से भी जवाब लूंगा। रेखा जी थोड़ा इंतजार करिए। दीपक जी, बात यह है कि इन्होंने जो बात, आवाज इको हो रही है, थोड़ा सा बोल देना। करवा देता हूँ, विनोद जी का आवाज ठीक करिए। मैं कह रहा हूँ देखिए, जो इन्होंने जो कह रहे हैं कि कल मैंने ये प्रश्न रेज किया था तो कल उनको उत्तर भी तो मिल गया था कि आखिरकार जो चोर है वो कहीं ना कहीं चोरी करके सबूत भी छोड़ जाता है ना। ये विष्णु जी ने बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन एक बात को रिपीट करने की आपकी आदत बड़ी पुरानी है। एक्चुअली है तो आप अधिवक्ता है, लेकिन अधिवक्ता मतलब कोर्ट का बार बार असम्मान करना आपकी प्रवृत्ति बनती चली आ रही है। देखिए नहीं, हम चोरी नहीं करते। देखिए, जो चोरी करने वाले वो निशान छोड़ जाते हैं और उसकी वजह से पकड़े जाते हैं। आज अगर आपने अच्छा काम किया होता, जिस दुर्दांत आतंकी को आप एक बड़ा बादशाह और ये इस तरह से उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके बारे में दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं पता। भाई, आप कितनी देर तक छुपाओगे उनको और कितनी देर तक उनके कुकर्मों पर पर्दा डालोगे? मैं कहता हूँ ठीक है, आपके वो पूर्वज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी श्रद्धा उनके अंदर होगी। हालांकि बाबरी के अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी और नहीं आपकी इस ज्ञानवापी के तथाकथित स्ट्रक्चर के ऊपर कोई श्रद्धा है। हाँ, हमारे भोले शंकर के अंदर श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा को कोई कारण नहीं लग रहा मेरे को। देखिए, जो स्ट्रक्चर वहां पर है, जो भगवान ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान है, वो पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए एक आराध्य देव हैं। लेकिन क्या आपकी मस्जिद अकेली है वहां पर क्या? या उस मस्जिद का कहीं पैगंबर मोहम्मद साहब से या कुरान से, कोई हदीस से या कोई मक्का मदीना से कोई जुड़ाव है क्या? अगर नहीं है तो फिर किसी ने जिद, असल में ये दीपक जी मस्जिद नहीं है। अब दीपक जी बात मस्जिद की नहीं है, ये इनकी महाजिद है। मस्जिद नहीं है, ये इनकी महाजिद है कि आखिरकार हिंदू समाज से पंगा लेना है। इन्होंने एक तरफ कहते हैं कि भाई हम अल्पसंख्यक कहेंगे और दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज के हितों का कुठाराघात करते हैं। ये लगातार वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से समाज के अंदर वैमनस्य बढ़ रहा है, अनावश्यक रूप से कटुता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जब सर्वे की बात आई, ठीक है, ये पांचवी बार विरोध किया। और देखिए जो माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं माना, उसके बाद में लगातार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और इसके बाद माननीय न्यायालय का कितना समय बर्बाद किया। राइट है भाई, लटकाने और लटकाने का काम जो है ना, इन्होंने पहले हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, आज भी कर रहे हैं। अरे भाई, कानून विष्णु भाई से पूछो आप,
अरे भाई कानून विष्णु भाई से पूछोगे हाई कोर्ट गलत गए, सुप्रीम कोर्ट गलत गए, ठीक है, ठीक है, मैं सीधे विष्णु जैन जी के पास जाता हूँ। विष्णु जैन जी, मुझे अभी हाजी खान साहब को जरा स्क्रीन पे दिखाइए। हाजी खान साहब कह रहे थे कि ये जो जगह है ये दीन इलाही मजहब यहाँ से चलाया गया, इसलिए संस्कृत के श्लोक भी इसमें है, ज्ञानवापी इसीलिए इसका नाम रखा गया, इसीलिए मस्जिद है। और हालांकि वो अकबर को नहीं मानते, अकबर ने दीन इलाही गलत चलाया था और वो इस्लाम को मानते हैं। तो अकबर कम बिगड़ा हुआ संस्करण था मुगलों का, लेकिन औरंगजेब बादशाह है। को फंसाने के लिए दीपक जी, मैं देखिए कंट्रडिक्शन बताना चाहता हूँ। कोई भी आज राष्ट्रीय चैनल पे आके कुछ भी बोल सकता है, छूट है भाई, बोल सकते हैं, पर केस के रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं? जब अंजुमन इंतजामिया जो इनकी बॉडी है जो केस लड़ रही है, उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दाखिल किया कि ये हमारे बादशाह औरंगजेब के द्वारा बनाई गई मस्जिद है और उन्होंने इसको वक्फ किया था और ये वक्फ नंबर 100 के रूप में दर्ज है, आलमगीर मस्जिद के रूप में दर्ज है। आज यहाँ पे कह रहे हैं कि अकबर ने बनाई थी। भैया पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि अकबर ने बनाई थी कि औरंगजेब ने बनाई थी, पॉइंट नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे मैं इनकी बात को भी नहीं विश्वास करूंगा। आप इस्लामिक एक्सपर्ट होकर बैठ सकते हैं, पर केस के जो रिकॉर्ड्स हैं आपकी बात से टोटल अलग हैं। केस के रिकॉर्ड से है कि आपका केस ये है कि इसको औरंगजेब ने बनाया, हमारे बादशाह औरंगजेब ने बनाया। औरंगजेब का एक मिनट इंटरप्ट ना करी, औरंगजेब का महिमा मंडल करते हुए स्पेसिफिक एफिडेविट भी फाइल किया गया कि औरंगजेब बहुत अच्छा बादशाह था। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे बात इतनी है कि मैं दीपक जी बहुत संजीदगी से आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी मस्जिद है, चाहे औरंगजेब ने बनाया हो चाहे अकबर ने बनाया हो, जिसके वजू टैंक में शिवलिंग पड़ा हुआ है? ये कौन सी मस्जिद है जिसका वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है? ऐसी कौन सी मस्जिद होती है जिसके 3 गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिलते हैं? ऐसी कौन सी मस्जिद है बताइए देश को, उसमें घंटियां बनी होती, देवी देवताओं को रखने के आले बने होते हैं? ऐसी कौन सी मस्जिद है दीपक जी, मैं पूछना चाहता हूं, जिसमें स्वास्तिक के चिन्ह बने होते हैं, डमरू बना होता है, त्रिशूल बना होता है? और हद तो तब हो गई दीपक जी जब सर्वे कमीशन में गए थे, सेंट्रल डोम के नीचे एक कैलेंडर लगा हुआ था, कैलेंडर में क्या लिखा था? ज्ञानव्यापी मस्जिद। और जब उस कैलेंडर को उठाया तो उसके नीचे से स्वास्तिक के चिन्ह मिले। भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है वहां पे कि जो मंदिर का ओरिजिनल स्वरूप है उसको छुपाया जा सके। और इसीलिए दीपक जी एएसआई सर्वे की मांग की थी। जब एएसआई सर्वे होगा तो बहुत सारे फैक्ट्स उभर के आएंगे। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे आज आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ये कोई विष्णु शंकर जैन के द्वारा गढ़ी हुई थ्योरी नहीं है। इस केस के चीखते हुए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। जरा जेम्स प्रिंसेप की किताब पढ़िए, बनारस इलस्ट्रेटेड। जी ये बताएं देश के लोगों को कौन सा मंदिर बना, कौन से राजा ने मंदिर बनाया था इससे पहले औरंगजेब? हाजी जी रुक जाइए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। हाजी जी आप जानते हैं मैं सबको पूरा मौका देता हूँ। मैं पूछना अजगर भाई मैंने देख लिया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताना चाहता हूँ। जेम्स प्रिंसेप की किताब पढ़िए, बनारस इलस्ट्रेटेड, जिसमें उन्होंने कहा ये अष्ट मंडप का मंदिर है। जितने यात्रा वृतांत हुए, ट्रैवलर्स अकाउंट आए, उन्होंने कहा यहाँ पे हिंदू शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और वो जल गंगा में जाके मिलता है। इसके बाद एएसएल ट्रेकर ने लिखा कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू वहां पे चौखट पे पूजा करते रहे तथाकथित मस्जिद की, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर है। दीन मोहम्मद के केस में 12 हिंदुओं ने गवाहियां दी जो चीख चीख के कह रहे थे कि इस तथाकथित मस्जिद के अंदर हम पूजा करते चले आए। मैं पूछना चाहता हूं किस अथॉरिटी से व्यास परिवार को उस तहखाने से उठा के बाहर फेंक दिया नवंबर 1993 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करते हुए? मैं पूछना चाहता हूं क्यों आज मां श्रृंगार गौरी की पूजा हम लोग चौखट में कर रहे हैं साल में एक बार, रोज क्यों नहीं कर सकते? क्यों मस्जिद की चौखट पे हम लोग पूजा कर रहे हैं साल में एक बार? और अगर साल में एक बार पूजा हो सकती है तो रोज क्यों नहीं हो सकती है? ये किस तरह का सेकुलरिज्म है? क्या ऐसा हमने संविधान की रचना करने की कल्पना की थी कि आज हिंदू समाज के लोग इस देश में बहुसंख्यक होने के बाद एक मस्जिद की चौखट में पूजा करते रहेंगे, वो भी साल में एक बार? ये नहीं बर्दाश्त हो सकता है। और इसीलिए कोर्ट गए, और दीपक जी इसीलिए कोर्ट गए कि अपनी बात कोर्ट के माध्यम से प्रूव करें। इसीलिए उनके चैनल पे कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात सुनी जाए। आप नेशनल चैनल पे हैं, लोगों को भड़काओ मत भाई, मुल्क के बारे में भी कुछ आपने मुल्क की बात हम पूजा कर रहे हैं और भड़काने की बात करते हैं।
शिवलिंग पे वजू हुआ है और अब भड़काने की कहते हैं। जब हमने कहा शिवलिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मैंने कहा शिवलिंग का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तब कहते नहीं इन्वेस्टिगेशन। मैंने कोई सर 1 मिनट आप मुझे बीच में नहीं असगर भाई, प्लीज प्लीज उनको कहने दीजिए ना, थोड़ी देर के लिए जुड़े उनको कहने दीजिए अपनी बात। मुझे मत सिखाइए, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और बहुत होशों से हवास में बोल रहा हूँ। एक भी बात मेरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फैक्ट्स के खिलाफ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ दीपक जी, जब आज हम वजू टाइम में शिवलिंग को वजू हो रहा था, हमने असगर भाई प्लीज, असगर भाई रोक दीजिए असगर भाई को थोड़ी देर के लिए प्लीज प्लीज। असगर भाई आप वकील हैं, दूसरे वकील की बात तो सुनिए, आप तर्क भी सुनने को राजी नहीं है। मैं जवाब देने का मौका दूंगा आपको, मैं जवाब देने का मौका दूंगा आपको। विष्णु जी आप बोलिए। मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं दीपक जी, एक आदमी कह रहा है शिवलिंग है, दूसरा आदमी कह रहा है नहीं ये फाउंटेन है, ठीक है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया 12 मई 2023 को कि इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कौन आया, कौन कह रहा है नहीं इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अगर आपके तर्कों में दम है और आप कहते हैं कि ये फाउंटेन है तो कहिए जांच करिए, क्यों दिक्कत है जांच से। पर आप बोलते रहोगे फाउंटेन और जांच भी नहीं करानी है। तो दीपक जी यहाँ पे जो मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है ना, यहाँ पे मैं कोई भड़काऊ बात नहीं कर रहा हूँ, सारी बात मैंने लीगल, हिस्टोरिकल और केस के जो इस समय चीखते हुए फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखी हैं। ये असगर भाई सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे समाज के साथ हो रहा है वो हम जानते हैं। ज्ञान व्यापी हिंदुओं के लिए क्या मैटर करता है ये इनको नहीं पता है, ये हमें पता है। जेम्स प्रिंसेप ने कहा है कि जो आज मुसलमानों के लिए मक्का मदीना की वैल्यू है, जो आज यहूदियों के लिए जेरूसलम की वैल्यू है, उससे ज्यादा वैल्यू हिंदुओं के लिए कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी ज्ञान व्यापी का अस्तित्व था। आज उसी जगह जहां हमारे बाबा आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल स्थान है वहीं पर मस्जिद बनानी है और इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये कोई भड़काऊ लड़ाई नहीं है या कोई देश को विभाजित करने की लड़ाई नहीं है। अपनी ठीक है असगर भाई रुक जाइए, मैं हाजी खान साहब के पास जा रहा हूँ। हाजी खान साहब विष्णु शंकर जैन ने एक भी बात गलत बोली क्या बताइए आप। देखिए मैं विष्णु जैन, अरे असगर भाई लगातार रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। विष्णु जैन साहब से पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट में इसका बदला लड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में अब तक के जो मुसलमानों ने बिल्डिंग बनाई है उसके नीचे मंदिर है। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान व्यापी मंदिर था, अहल्या बाई ने जब उसको फतेह किया तो जब अकबर ने, मानसिंह ने जो मंदिर बनाया था शिव जी का, वो छोटा सा मंदिर था, उसको डेवलप किया अहल्या बाई महारानी ने और उसने रास्ता दिया मस्जिद का। ये मैं पूछना चाहता हूँ विष्णु जैन से और जितने ये हमारे हिंदू भाई हैं, क्या ये तुलसीदास से बड़े हिंदूवादी लोग हैं? ये कबीर से बड़े हैं? ये इन्होंने, तुलसीदास ने तो कोई तस्करा नहीं किया कि भाई ये अयोध्या की मस्जिद राम की है, ये शिव की है। इस तरह की बात अगर वहाँ अकबर ने दीन इलाही चलाया और वहाँ कोई निशानात हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाले 99% लोग मुसलमान हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उनके भी पुरखे पहले हिंदू ही हुआ करते थे। इस तरह की बात करके आप पर तथ्य ये बताओ कि ऐतिहासिक तथ्य क्या है, आप पे डॉक्यूमेंट्स क्या है। अगर तीर बना हुआ है उससे वो मंदिर हो जाएगा, अगर कमल का फूल बना होगा तो मंदिर हो जाएगा। अरे भाई बात ये है कि अदालत इस पर नहीं फैसला करेगी, आस्था पर फैसला नहीं होते, डॉक्यूमेंट पे फैसला होते। आस्था पे बाबरी मस्जिद का हो गया फैसला एक बार, बार फैसला नहीं होंगे। ठीक है मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, विष्णु भाई रुके रहिएगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने आपका हाथ देख लिया, विनोद भाई को भी देख लिया, हाजी खान साहब को भी देख लिया। हाजी खान साहब ये दीन इलाही वाली किताब कौन सी लाइब्रेरी से लाए थे मुझे बताइए, मैं भी देखूंगा पढ़ूंगा। वहां पे अकबर ने दीन इलाही चलाया था, कौन सी लाइब्रेरी से किताब लाए थे सर, कौन सी किताब थी? हाजी राम पुनियानी साहब को सुन लो, राम पुनियानी, डॉक्टर राम पुनियानी, उनको ही सुन लो, रोज बता देंगे, वो पूछ लो उनसे, इतिहासकार हैं बड़े। गजब बात है। एक क्विक पॉइंट के शर्मा जी, फिर मैं विष्णु जी के पास जाऊंगा, वो 5 मिनट और रुक रहे हैं। बस दीपक जी मुझे 2 बातें करनी है। अभी मैं इस्लामिक एक्सपर्ट साहब को सुन रहा था, हाफिज साहब को, उन्होंने कहा यदि ऐसा होता तो तुलसीदास जी, कबीरदास जी इन्होंने क्यों नहीं लिखा। बड़ा आश्चर्यजनक मैं इनका कुतर्क सुन रहा हूं। अरे जनाब तुलसीदास जी भक्त संत, कबीरदास जी संत थे निर्गुण धारा के, वो इतिहासकार नहीं थे कि इतिहास लिखने वाले थे। इतिहास लिखने वालों का नाम विष्णु जी ने अभी बताया आपको। संत और जो होंगे, भक्त होंगे, वो ये नहीं लिखेंगे। आपने रामचरितमानस यदि पढ़ी हो, अब भैया आप इनको बीच में मत बुलवाए दीपक जी, ऐसे तो लॉजिक क्या होगा। नहीं बोलेंगे हाजी साहब, वो लाइब्रेरी जा रहे किताब लेने। रामचरितमानस हो या जो संत कबीर ने जो चीजें लिखी हैं वो ज्ञान की बातें लिखी हैं,
इतिहास लिखने नहीं बैठे थे वो लोग कि उस समय क्या था क्या नहीं। दूसरी बात अभी असगर साहब ने कही कि साहब वहां वो मलबा कैसे नीचे जो है मंदिर का रहता है। देखिए वो औरंगजेब बादशाह थे, वो बादशाह था, उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि भारत में आने वाले समय में कभी लोकतंत्र आएगा, न्यायपालिका होगी और उसमें ये सब जांच होगी। एक बादशाह दीपक जी क्या सोच सकता है कि मेरी तो 10 क्या 50 पुश्तें इस भारत में राज करेंगी। वो कभी सोचता है कि मेरा शासन चला जाए तो वो मलबा छिपाएगा? अरे उसे जो दहशत फैलाना आपको पता नहीं, असगर भाई को ये भी पता है कि औरंगजेब को मजदूर नहीं मिले थे उस दिन, औरंगजेब को मजदूर नहीं मिले थे मलबा हटाने के लिए। कि ऐसे ऐसे कुतर्क जब हम टीवी पे सुनते हैं तो मुझे ऐसे लोगों के कुतर्कों पे हंसी आती है। मैं वापस विष्णु जी के पास जाता हूँ। विष्णु जी बताइए, हाजिक साहब ने कहा, अभी भी कह रहे हैं वो कि दीन इलाही धर्म चलाया गया वहां से, ज्ञानवापी इसलिए, हालांकि वो अकबर को नहीं मानते, वो कहते हैं उसने गलत काम किया, इस्लाम के खिलाफ है। वो दीन इलाही ज्ञानवापी से ही चला था। आप तो बीच की बात, मैं एक सिंपल सी बात पूछ लेता हूँ, इनकी बात को मान लेते हैं, फॉर द टाइमिंग चलिए ऐसा हुआ था, तो भैया एक बात जरा पूछ लीजिए, अकबर को क्या हक है कि हमारे मंदिर में आके एक दूसरा धर्म चला दे? क्या हमारे मंदिर का जो बाबा मंदिर था ये तो बताओ ना, एक मिनट बीच में आप बताओ नहीं रहे, अकबर का हाजी खान साहब बीच में नहीं बोलिए प्लीज सर, ये बताए ना कि हाजी खान साहब बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बीच में ना बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इतिहास की जानकारी है तो बताए ना देश को कि कौन से राजा ने मंदिर बनाया था जिसे औरंगजेब ने तोड़ा। ये नहीं बता रहे अब तक कि वो जो है तीर है इस पर मंदिर हो जाएगा इनका, ये कोई बात तो। अच्छा हाजी साहब सुन तो लीजिए ना, विष्णु शंकर जैन जी जो कोर्ट में हुआ वो बता रहे हैं। विष्णु जी बताइए, सुन लीजिए ना, उसके बाद मैं पूरा मौका दूंगा आपको। एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे लिंग पुराण हो, चाहे जितने हमारे वेद हो, शास्त्र हो, काशी हिंदुओं के लिए क्या है, ज्ञान व्यापी हिंदुओं के लिए क्या मायने रखती है, ये हमने अपने सूट में मेंशन किया है। और मेरी बात मत सुनिए, 1997 6 SCC पेज 606 जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है, पैराग्राफ 1 देख लीजिए, जिसमें उन्होंने ये कहा है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और उन 5 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है जो काशी विश्वनाथ में स्थित है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ दीपक जी, आज आप ये सोचिए और हमारी इस लड़ाई को जरा समझिए। 21 जुलाई 2023 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि यहाँ पे सर्वे होना चाहिए। उसके बाद 24 जुलाई को हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, तब तक स्टे रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25, 26, 27 3 दिन हियरिंग चली, फैसला रिजर्व हुआ। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, 4 अगस्त को आज हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। इस 15 दिन के अंतराल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्टों ने एक मत से यह होल्ड किया कि वहां पे साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। अब साइंटिफिक सर्वे का पुरजोर विरोध दीपक जी इनके जो अंजुमन इंतजामिया उन्होंने किया था। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं 10 बजे था, 2:30 बजे मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था, 2:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में रुका रहा, क्योंकि कल ये अर्जेंट हियरिंग की मांग कर रहे थे कि सर्वे रुक जाए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको इतना विश्वास है अपनी थ्योरी पे कि दीन इलाही था, जी हक भी छीनना चाह रहे हो, संवैधानिक हक भी हमारा छीनना चाहते हो। अरे जबरदस्ती की बातें कर रहे हो, बेवजह बातें कर रहे हो। हमारा संवैधानिक हक है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप साक्ष्य दो ना, आप साक्ष्य तो बताओ ना, वो साक्ष्य दिखाओ। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हो, हाई कोर्ट में क्या जा रहे हो, देश में कौन सी नीति बनाना चाह रहे हो भाई? वही बात सर्वे से कोरबोरेट होने जा रही है, डर यही है। आज जाइए सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया, दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, पूरी दुनिया ने देखा बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, संविधान की अवहेलना हुई, चीफ मिनिस्टर ने उसमें कहा कि हम इसको रोकेंगे, नहीं रोक पाए। एक दिन की वो लीक नहीं होनी चाहिए, उसको भी सील करिए। भाई बात ऐसी है सिंपल सी कि आप सच छुपाना चाहते हो, और विष्णु शंकर जैन सच चीख के बोल रहा है सबके सामने, नेशनल टेलीविजन पे सच चीख के बोल रहा है, क्योंकि फैक्ट ये है कि हमारी मंदिर गई है, हमारी आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है, ज्ञान व्यापी, हम सारे हिंदुओं की मदर ऑफ सिविलाइजेशन है, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, बाबा भोलेनाथ की सबसे प्रिय नगरी। काशी वासियों से पूछिए उनके लिए क्या है ज्ञान व्यापी, मेरे से मत पूछिए। अरे अयोध्या के देवेंद्र और जोगेंद्र को बुलाओ, जिन्होंने पहला मामला चलाया था मुसलमान क्यों हो गए, बुलाओ ना, मैं बिठाओ दीपक जी। देवेंद्र रविंद्र हरियाणा के रहने वाले जो जिन्होंने पहला मामला चलाया था। आपका दीदी लाई हमें
ये अखबार कौन सा पढ़ते हैं हाजी खान साहब? लाइब्रेरी गलत जाते हैं आप। सारी आपको देखते हैं, सारे लोगों को देखते हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, सारी चीज देखते हैं। हम भी जाके आपके मस्जिद में कोई और सेकुलर धर्म चला दे? हम तो ऐसा काम नहीं कर रहे। आपको किसने हक दिया या किसी बादशाह को कैसे हक दिया? अरे बादशाह मालिक, अगर आपकी एजुकेशन पे मुझे अफसोस हो रहा है कि आप कैसे एजुकेटेड आदमी हो कि जो हिटलर जुटा हुआ मालिक था, सिकंदर जो है पूरी दुनिया का मालिक था, जो फतह करता है वो मालिक होता है। आप कैसे मानसिक बीमार लोग, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं। हजरत मोहम्मद 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक थे, तो जिन्होंने फतह कर लिया वो उनका मालिक होता था। अशोक हिंदुस्तान का ग्रेट बादशाह था, जितना मुल्क उसने फतह कर लिया मालिक था। आपको यही नहीं मालूम कि जो राजा है और डेमोक्रेसी में जानता है। एक मिनट हाजी साहब रनिंग कमेंट्री नहीं, विष्णु जैन तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। प्लीज एक तथ्य ले आइए, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। रेखा जी से एक वर्जन लेता हूँ। विष्णु भाई ने कहा, विष्णु भाई 1 मिनट में आ रहा हूँ। काशी के लोगों के लिए क्या है? रेखा पाठक जी मेरे साथ है। ज्ञानवापी काशी के लोगों के लिए क्या है? रेखा जी बताइए। दीपक जी नमस्ते, मैं आपको नमस्ते बोलूं। पहले मेरी बात सुनिए। शरीर का अंग, जैसे शरीर का अंग नाभि होता है, उसी तरह काशी का केंद्र ज्ञानवापी होता है। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि औरंगजेब तो अपने भाई को, दारा सिकों को जब संस्कृत पढ़ने पे मरवा दिया तो वो बहुत बढ़िया राजा था ये औरंगजेब। इन लोग को मालूम था कि हमारे बाबा आराध्य इन लोग के वजू खाना में है, ये लोग छुपा कर रखे थे, उसको बताया नहीं हम लोग को। जब हम लोग को सिंगार गौरी का हम लोग सर्वे कराने के लिए जब हम लोग सिंगार गौरी खोजने गए तो हम लोग के बाबा मिल गए, और ये लोग ऊपर से कह रहे हैं कि मस्जिद है। मस्जिद कौन से मस्जिद में त्रिशूल, शंख, डमरू, चक्र मिल रहा है? बताइए हमको तो, कौन से मस्जिद में मिल रहा है? हम लोग खुद अपने आँख से देख रहे हैं, मंत्र मिल रहा है। इसमें संस्कृत में मंत्र लिखा हुआ है, डमरू है, शंख, त्रिशूल है, गदा है, सारे चीज़ तो हम लोग को मिल रहा है। इन लोग के मस्जिद में क्या है? क्या इन लोग के मस्जिद में? इन लोग के मस्जिद में क्या हिंदुओं का मतलब साक्ष्य है? और लड़ाई करने पर तुले कि हमारे औरंगजेब, हमारे अकबर बहुत बढ़िया राजा थे। औरंगजेब अकबर तो लुटेरे थे, भारत को पूरा लूट के लेके चले गए। सारे एक एक चीज हमारे यहाँ का लोग लूट के लेके चले गए, लुटेरे थे तो आके बसे यहाँ। अच्छा रेखा जी ये बताइए, आज आप गई थी सर्वे में, क्या देखा आपने? और जब आपने शिवलिंग पाया तो क्या पाया? बहुत कुछ देखा सर। सर हम लोग जिस दिन शिवलिंग निकला था उस दिन हम लोग रो रहे थे, हम लोग के आंखों से आंसू गिरे थे। बारे बाबा हम लोग के, इन लोग के गंदगी में है, इतने गंदगी में हमारे बाबा इन लोग रखे थे हमारे बाबा को। और कह रहे हैं कि शिवलिंग में फवारा है, चला कर दिखाएं कि फवारा उसको है। इन लोग में ताकत तो चला कर दिखाएं, हम लोग देखने के लिए तैयार हैं। लड़ाई कर रहे हैं डिबेट में कि नहीं फवारा है, फवारा है। आज हम लोग सर्वे दे के पश्चिमी दीवार हम लोग का चिक चिक के बोल रहा है कि ये इस पे पूरा मंत्र लिखा हुआ है, शंख, चक्र, गदा, सब सारे चीज बने। हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी, हाथी है, क्या नहीं है हमारे इन लोग के मस्जिद में बनता है सब। ठीक है, हाजी खान के पास चलते हैं। बिल्कुल रेखा जी आपने सही कहा, हट गए हाजी खान, कोई बात नहीं। असगर जी हैं, असगर जी के पास। हाँ अभी एक मैं आपको शिवलिंग की तस्वीर दिखाऊंगा, शिवलिंग की तस्वीर दिखाऊंगा। उसमें भोजेश्वर मंदिर भोजपुर है, मंदिर की ऊंचाई 115 फीट है और शिवलिंग की ऊंचाई 7.5 फीट है। अब बोल रहे थे ना इतना बड़ा शिवलिंग क्या होता है। असगर भाई ये औरंगजेब कौन सी टेक्नोलॉजी से ये फव्वारा बनाया था 1669 में? बताइए जरा, कौन सी टेक्नोलॉजी थी फव्वारा बना था अकबर ने? ये औरंगजेब ने क्या टेक्नोलॉजी बनाई थी फव्वारा बनाने के लिए? दीपक 1669 में फव्वारा होता था भाई। ये सुन, एक मिनट सुनिए। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यू आर एंकर, यू शुड नॉट बी बायस। एंकर इज एंकर, आपको बायस नहीं होना है, आप दोनों तरफ की बात कहें। अरे आप भी वकील हैं, आपको बायस नहीं होना चाहिए, पर आप बायस हैं, क्या करूं मैं? हमारी बहन नहीं बिल्कुल, आई एम वॉचिंग सिंस बिगनिंग, आई एम वॉचिंग। देखिए हमारी बहन रेखा जी बोल रही थी, मैं एक एक उनके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे दूं। अगर औरंगजेब ने दारा शिकोह अपने भाई को मरवाया, वो उन लोगों की एक अपनी सोच हुआ करती थी। अशोका ने अपने 99 भाइयों को मरवाया था, और एक नहीं, मैं आपको कम से कम 100 और एग्जाम्पल, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो दे सकता हूं। हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कि सवाल यह है कि अब वो उसके कहती है कि क्या चीज इसमें मौजूद है, कौन सा एविडेंस है। आप दुनिया की सारी मस्जिदों का सर्वे कर लीजिए, अब मस्जिद अपने आप में खुद एक एविडेंस है, उसका स्ट्रक्चर एविडेंस है। अब इसको क्या कहें भाई?
कि अगर आप कह रहे हैं कि उसमें क्या एविडेंस, जितनी चीजें एविडेंस होती हैं एक मस्जिद में, उसके मीनार, उसके गुंबद, उसमें पढ़ने के लिए जानमाज, उसमें होने वाली नमाज, अब 75 साल बाद अगर आपकी आंख खुली है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आप और एक कमेंट विनोद बंसल जी का, फिर विष्णु जी कुछ कह रहे हैं। विष्णु जी थोड़ा थम के बोलिएगा, क्योंकि आप स्काइप पे आपकी आवाज कट जाएगी अगर आप जोर से बोलेंगे तो। विनोद बंसल जी एक कमेंट आपका करवाई की बात, आप सबको कमेंटरी की इजाजत देते, हमें बात कहने की भी इजाजत नहीं देते। यही बायस गौशाला के बारे में पूछिए इनसे दीपक जी, गौशाला के बारे में मध्य प्रदेश में धार में यहाँ पे ट्यूसडे को पूजा होती है और फ्राइडे को नमाज होती है। पहले ये बताइए स्ट्रक्चर है बार जैसे अभी भाई ने कहा कि ऐसा कोई मस्जिद है क्या यहाँ पे पूजा भी होती है और नमाज भी होती है क्या ऐसा कोई? नहीं है। ये सिर्फ इनका जो कानून है हमारे लिए चलता है, क्या हमारे मंदिर माँ के अंदर नमाज पढ़नी है? बताइए ना आपने अरे भाई रुक भी जाइए प्लीज। क्या कैसे हो सकता है? हाई कोर्ट जा सकते हैं, गौशाला के बारे में आपको नॉलेज है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, गौशाला के बारे में नॉलेज है? गौशाला के बारे में नॉलेज है कि नहीं? गौशाला में कैसे, मैं पूछ रहा हूँ दोबारा बहुत संजीदगी से, ट्यूसडे को पूजा होती है और फ्राइडे को नमाज होती है, कैसे हम हिंदू कैसे होती है? कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर है गौशाला का? बताइए जरा। देखिए दीपक जी, पॉइंट ये है आज इस मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि जो हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद तामीर। अरे असगर भाई लगातार मत बोलिए, कैसे वकील है आप? प्लीज असगर भाई को 2 मिनट के लिए रोक दीजिए प्लीज। विष्णु जी को अपनी बात करने, वो लगातार बोलते हैं और उनको पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। उसके मलबे से ही यहाँ पे सुफ़ातुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है और वहाँ पे आज भी देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियाँ रखी हुई है। क्या उसको रेस्टोर न कराएं? क्या वहाँ पे जाके पॉपकॉर्न खाते रहे और अपने बच्चों को ले जाते कितना बढ़िया यहाँ पे मस्जिद है, उसकी लड़ाई ना लड़े बहुसंख्यक समाज। अरे असगर भाई प्लीज थोड़ा तो पढ़े लिखे होने का वो दिखाइए, थोड़ा तो सम्मान कीजिए सामने वाले आदमी का। आप समझिए, अरे मैं समझ गया मालिक, मैं समझ गया, आपकी हर बात समझ गया, बस दीपक जी समझ गया मैं। आपकी सब बात सच है, आपने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, आप जो कह रहे हैं वही इतिहास है, वही भविष्य है, वही भूत है। ठीक है, अब विष्णु जी अपनी बात करें। कंटिन्यूअसली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जानते हैं इनके पास फैक्ट्स नहीं है, हम भी जानते हैं। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई है, जितने प्रवक्ता आते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं उनको टोक दो बीच में कंटिन्यूअसली बोलते हुए कि उनके फैक्ट्स उनके फ्लो खत्म हो जाए। तो हमें भी कंटिन्यूअसली बोलना आता है असगर भाई, आप भी बोलो, हम भी बोलते रहेंगे। बोलिए विष्णु जी, अपना पॉइंट खत्म करिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं दीपक जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहा हूं आपके सामने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। आज भी देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां वहां रखी हुई हैं। पूरा प्रांगण चीख चीख के कह रहा है कि ये वैदिक परंपरा। और एएसआई ने यही बोर्ड लगाया था विष्णु भाई, वो तो स्टोरी करी थी, एएसआई का बोर्ड था। आपने स्टोरी खुद की थी और उसके बाद अगर उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाए तो कहेंगे नहीं ये तो हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसके लिए हम कोर्ट गए, उसको कोर्ट में प्रूफ कर रहे हैं। गौशाला धार मध्य प्रदेश की धड़कन है, मां सरस्वती, मां वाग देवी का ओरिजिनल स्थान है। जो राजा भोज ने वहां पे मां सरस्वती का पूरा स्थापना की थी, वहां मूर्ति हटा दी। दीपक जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा हूं आपके चैनल पे। ट्यूसडे को हिंदू समाज के लोग पूजा करते हैं और फ्राइडे को उसी जगह मुस्लिम समाज के लोग आके नमाज अदा करते हैं, संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं, यज्ञ कुंड हवन कुंड में थूकते हैं। क्यों 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 थूकते हैं? और उसके बारे में बात की जाए तो देश का सेकुलरिज्म बिगड़ जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ जाता है। तो यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में हुई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है, इसीलिए केसेस फाइल किए हैं। और अब दीपक जी मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से, ये सनातन समाज जाग उठा है। अब अपने देवी देवताओं की जो अपमान है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोर्ट के माध्यम से अपनी सारी मंदिरों को रेस्टोर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। कुछ को कम वक्त मिला, कुछ को ज्यादा। अफसोस के भाई वक्त आज के लिए इतना ही है।